नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो तुम्हारी सोच को पलट देगी। किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसे लिखा है मॉर्गन हाउसेल ने। मॉर्गन एक कमाल के राइटर और इन्वेस्टर हैं जो कोलैबोरेटिव फंड में पार्टनर हैं। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए भी ढेर सारा लिखा है। दोस्तों, ये किताब सिर्फ नंबर्स, चार्ट्स या फॉर्मूलाज की बात नहीं करती। ये बताती है कि पैसा हमारे माइंड, हमारे इमोशंस और हमारे हैबिट्स से कैसे जुड़ा है। सोच के देखो, हम सब पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अमीर बन जाते हैं और कुछ हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। क्यों? बिकॉज साइकोलॉजी। ये किताब उसी को एक्सप्लोर करती है, सिंपल स्टोरीज और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के जरिए। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां पैसा सिर्फ तुम्हारे बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे डर और तुम्हारी होप्स में छिपा हो। जैसे एक ट्रेडर जो स्टॉक मार्केट में बिग रिस्क लेता है, सोचता है कि बस एक ट्रेड और वो करोड़पति बन जाएगा, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक और वो सब कुछ लूज कर देता है। दूसरी तरफ एक आम आदमी जो हर महीने थोड़ा थोड़ा सेव करता है, कंपाउंडिंग का मैजिक यूज करता है और सालों बाद वेल्थी बन जाता है। दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल सक्सेस इंटेलिजेंस से ज्यादा बिहेवियर पर डिपेंड करता है। तुम्हारी चाइल्डहुड, तुम्हारा एनवायरनमेंट, लक, रिस्क, सब कुछ मैटर करता है। भाई, कभी सोचा है कि क्यों लॉटरी विनर्स जो रातों रात अमीर बन जाते हैं फिर भी ब्रोक हो जाते हैं? या क्यों वॉरेन बफेट जैसे लोग सिंपल लाइफ जीते हैं लेकिन बिलियंस कमाते हैं? ये सब साइकोलॉजी है। मॉर्गन हाउसेल इसे स्टोरीज के जरिए इतनी खूबसूरती से एक्सप्लेन करते हैं कि तुम्हें हर पेज पर वाह बोलना पड़ेगा। जैसे एक स्टोरी है रोनाल्ड रीड की। ये बंदा एक जैनिटर था, मतलब स्कूल में साफ सफाई का काम करता था, लेकिन जब वो गया तो उसने $8 मिलियन की वेल्थ छोड़ी। कैसे? सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से। दूसरी तरफ जेसी लिवरमोर, एक वर्ल्ड क्लास ट्रेडर जिसने बिलियंस कमाए, लेकिन नेवर इनफ मेंटालिटी की वजह से सुसाइड कर लिया। दोस्तों, ये किताब हमें रिमाइंड करती है कि मनी इज नॉट अबाउट व्हाट यू नो, बल्कि हाउ यू बिहेव। चलो इस फैसिनेटिंग जर्नी में डाइव करते हैं, जहां पैसा सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि तुम्हारी लाइफ का मिरर है। दोस्तों, आप सुन रहे हो ट्रेड मंत्रा पर। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ट्रेड मंत्रा पर हम लाते हैं ऐसी स्टोरीज जो तुम्हारी ट्रेडिंग और लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दें। अब चलो मेन स्टोरी में गोता लगाते हैं। सोचो दोस्तों, पैसा कमाना आसान नहीं, लेकिन उसे मैनेज करना उससे भी टफ है। मॉर्गन कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई मैथ प्रॉब्लम नहीं, बल्कि बिहेवियर का गेम है। समझो जैसे ट्रेडिंग में तुम कितना भी रिसर्च कर लो, चार्ट्स देख लो, लेकिन अगर ग्रीड या फियर तुम्हें कंट्रोल कर ले तो गेम ओवर। एक एग्जाम्पल लो, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। मार्केट क्रैश हुआ, लोग डर गए और पैनिक में अपने स्टॉक्स सेल कर दिए। रिजल्ट? उन्होंने रिकवरी मिस कर दी, लेकिन जो पेशेंट रहे उन्होंने वही स्टॉक्स होल्ड किए और बाद में बिग प्रॉफिट्स बनाए। क्यों? बिकॉज साइकोलॉजी। हर किसी की मनी के साथ अपनी स्टोरी होती है। तुम कहां से आए हो, तुम्हारी अपब्रिंगिंग, तुम्हारा कल्चर, ये सब डिसाइड करता है कि तुम पैसा कैसे देखते हो। जैसे अगर तुम 90s में बड़े हुए तो तुमने इन्फ्लेशन देखा। अगर तुम मिलेनियल हो तो तुमने 2008 का रिसेशन देखा। कुछ लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट्स पसंद करते हैं, जैसे क्रिप्टो या डे ट्रेडिंग। कुछ लोग सेफ ऑप्शंस चुनते हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स। एक स्टोरी सुनो। एक डॉक्टर था जिसने लॉटरी जीती, करोड़ रुपए आए, लेकिन उसने सब कुछ स्पेंड कर दिया, कार्स, हॉलिडेज, पार्टीज। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में पैसा टेम्पररी था। लेसन: किसी के डिसीजंस को जज मत करो, उनके पर्सपेक्टिव को समझो। ट्रेडिंग में भी यही है। कुछ लोग डे ट्रेडिंग करते हैं एक्साइटमेंट के लिए, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं सिक्योरिटी के लिए। कोई क्रेजी नहीं, बस डिफरेंट। अब बात करते हैं लक और रिस्क की। भाई, ये दोनों भाई बहन जैसे हैं। सक्सेस में तुम्हारा एफर्ट जितना मैटर करता है, उतना ही लक भी। स्टोरी सुनो बिल गेट्स की। वो लकी था कि उसे स्कूल में कंप्यूटर एक्सेस मिला जब बाकी दुनिया में वो रेयर था, लेकिन उसका एक फ्रेंड जो उतना ही टैलेंटेड था एक एक्सीडेंट में चला गया। लक। ट्रेडिंग में भी यही है। तुम एक स्टॉक पिक करते हो और वो सडनली 10 गुना हो जाता है। लक। लेकिन अगर तुम रिस्क मैनेज नहीं करते तो एक क्रैश तुम्हें रूइन कर देगा। लेसन: लक पर भरोसा मत करो, पैटर्न्स पर फोकस करो। ट्रेड मंत्रा पर हम यही सिखाते हैं,
रिस्क मैनेजमेंट। एक रिलेटेबल सिचुएशन, 2020 का मार्केट क्रैश। कुछ लोग लकी थे, उन्होंने डिप में खरीदा और रिकवरी में प्रॉफिट बनाया, लेकिन जो बिना प्लान के ऑल इन गए वो वाइप आउट हो गए। अब एक डेंजरस चीज, नेवर इनफ। दोस्तों, ये ट्रैप है। कितना भी पैसा कमा लो, तुम्हें लगता है और चाहिए। स्टोरी सुनो रजत गुप्ता की। वो मैकिन्से का हेड था, करोड़ों की नेटवर्थ, लेकिन फिर भी उसे और चाहिए था। इनसाइडर ट्रेडिंग की और जेल चला गया। या बर्नी मैडॉफ, जिसने अरबों का स्कैम किया क्योंकि नेवर एनफ। लेसन, अपने लिए एनएफ डिफाइन करो। ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुक करो, ग्रीड को कंट्रोल करो। लाइफ में फैमिली और हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज मत करो। रिलेटेबल, एक ट्रेडर जो 1 करोड़ टारगेट रखता है, अचीव कर लेता है, लेकिन फिर 10 करोड़ का गोल बनाता है। रिजल्ट, स्ट्रेस, टेंशन और लाइफ का बैलेंस गड़बड़। अब आता है कंपाउंडिंग का मैजिक। दोस्तों, ये जादू है। स्मॉल अमाउंट्स अगर लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करो तो ह्यूज बन जाते हैं। स्टोरी सुनो वॉरेन बफेट की। उनकी 88% वेल्थ 65 साल की उम्र के बाद बनी। क्यों? बिकॉज ऑफ टाइम। एक और स्टोरी, आइस एज की। छोटे छोटे चेंजेस, जैसे तापमान में 1 डिग्री का डिफरेंस, पूरी दुनिया चेंज कर देता है। लेसन, जल्दी शुरू करो, पेशेंट रहो। ट्रेडिंग में SIP इन म्यूचुअल फंड्स ट्राई करो। इंडियन एग्जाम्पल, अगर तुमने 1980 में रिलायंस शेयर्स खरीदे होते और होल्ड किए तो आज तुम मिलियनेयर होते। भाई, टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब बात करते हैं गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। वेल्थ बनाना रिस्क से होता है, लेकिन उसे होल्ड करना ह्यूमिलिटी से। स्टोरी, एक इन्वेस्टर जो बुल मार्केट में रिच बन गया, लेकिन बेयर मार्केट में सब लूज कर दिया क्योंकि उसने रिस्क मैनेज नहीं किया। लेसन, सर्वाइवल फर्स्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। ट्रेडिंग में डाइवर्सिफाई करो, ओवर लिवरेज मत करो। लाइफ में प्रमोशन चेज करो, लेकिन सेविंग्स प्रोटेक्ट करो। मोस्ट रिटर्न्स टेल इवेंट्स से आते हैं। मतलब तुम 50% टाइम रॉन्ग हो सकते हो, लेकिन एक बिग विन सब कवर कर देता है। स्टोरी, वेंचर कैपिटल फर्म्स। उनके मोस्ट इन्वेस्टमेंट्स फेल हो जाते हैं, लेकिन एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप सारा गेम चेंज कर देता है। लेसन, गेम में बने रहो। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट बेट्स लगाओ। एक बिग ट्रेड तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है, लेकिन रूइन से बचो। मनी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है फ्रीडम। दोस्तों, पैसा तुम्हें टाइम कंट्रोल देता है। स्टोरी, कुछ लोग रिच हैं लेकिन जॉब से चैंड, वो फ्री नहीं। लेसन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, FIRI का एम रखो। ट्रेडिंग से पैसिव इनकम बिल्ड करो। रिलेटेबल, रिटायरमेंट के बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ट्रैवल करो। दोस्तों, हैप्पीनेस इज इन फ्रीडम, पोजेशंस इंप्रेस नहीं करते। स्टोरी, तुम लग्जरी कार बाय करते हो, लोग कार को एडमायर करते हैं, तुम्हें नहीं। लेसन, ह्यूमिलिटी रखो, शो ऑफ मत करो। ट्रेडिंग में बिग विंस का ढोल मत पीटो, क्वाइटली बिल्ड करो। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, रियल वेल्थ अनसीन सेविंग्स में है। स्टोरी, मिलियनियर नेक्स्ट डोर। वो सिंपल लाइफ जीते हैं, लेकिन उनके पास करोड़ों हैं। लेसन, जितना कमाते हो उससे कम स्पेंड करो। इंडियन मिडिल क्लास, गोल्ड सेव करते हैं लेकिन फ्लैशी नहीं। सेविंग रेट मैटर्स, इनकम से इंडिपेंडेंट। स्टोरी, हाई अर्नर्स जो सब स्पेंड कर देते हैं वो ब्रोक। लो अर्नर्स जो सेव करते हैं वो वेल्थी। लेसन, एक्सपेंसेस कंट्रोल करो। ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स रीइन्वेस्ट करो, विड्रॉ मत करो। रीजनेबल डिसीजंस लॉन्ग टर्म स्टिक करते हैं। स्टोरी, इंडेक्स फंड्स सिंपल हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज से बेहतर। लेसन, सिंपल इज बेटर। ट्रेडिंग में ओवरथिंक मत करो। दोस्तों, अब इस जर्नी को और डीपली एक्सप्लोर करते हैं। मॉर्गन हाउसेल की ये किताब हमें सिखाती है कि मनी सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, ये हमारी इमोशंस, डर और होप्स का रिफ्लेक्शन है। सोचो, एक ट्रेडर जो हर बार मार्केट क्रैश में पैनिक करता है, वो कभी वेल्थी नहीं बनेगा। लेकिन जो पेशेंट रहता है, रिस्क मैनेज करता है, वो टाइम के साथ कंपाउंडिंग का मैजिक देखता है। जैसे एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली जो हर महीने थोड़ा थोड़ा सेव करती है, गोल्ड या म्यूचुअल फंड्स में डालती है, और 20 साल बाद उनके पास इतना वेल्थ होता है कि वो फ्रीडम एंजॉय करते हैं। भाई, ये किताब हमें सिखाती है कि वेल्थ बिल्डिंग इज अबाउट डिसिप्लिन, नॉट जीनियस। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लो। मान लो तुम एक यंग ट्रेडर हो, 25 साल के। तुम्हें लगता है कि बस एक बिग ट्रेड और तुम करोड़पति बन जाओगे।
तुम डे ट्रेडिंग में डाइव करते हो, इंट्राडे कॉल्स फॉलो करते हो, लेकिन मार्केट की वोलेटिलिटी तुम्हें हिट करती है, तुम लूज करते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो। अब इमेजिन करो अगर तुम हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये भी एसआईपी में डालो 10% एवरेज रिटर्न्स के साथ, तो 30 साल बाद तुम्हारे पास करोड़ों होंगे। यह है कंपाउंडिंग का पावर। ट्रेड मंत्रा पर हम यही सिखाते हैं, स्मॉल स्टेप्स बिग रिजल्ट्स। अब बात करते हैं फ्रीडम की। दोस्तों, मनी का असली वैल्यू है टाइम कंट्रोल। तुम कितना भी कमा लो, अगर तुम्हारी लाइफ में टाइम नहीं है फैमिली के लिए, ट्रैवल के लिए या अपने पैशंस के लिए, तो वो वेल्थ बेकार है। स्टोरी सुनो एक बिजनेसमैन की। वो 50 साल की उम्र में करोड़पति था, लेकिन हार्ट अटैक से चला गया क्योंकि वो हमेशा वर्क प्रेशर में जीता था। लेसन, बैलेंस। ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट्स चेज करो, लेकिन लाइफ एंजॉय करना मत भूलो। जैसे एक ट्रेडर जो हर वीकेंड अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है, वो असली विनर है, नॉट वो जो 24 घंटे 7 दिन चार्ट्स में डूबा रहता है। मनी की साइकोलॉजी समझने का मतलब है अपनी लाइफ को कंट्रोल करना। जैसे एक ट्रेडर जो स्टॉप लॉस यूज करता है, वो अपनी इमोशंस को मैनेज करता है, या एक इन्वेस्टर जो डाइवर्सिफाई करता है, वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स से प्रोटेक्टेड रहता है। इंडियन कंटेक्स्ट में देखो, हमारे यहां लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो सेफ फील होता है, लेकिन आजकल म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और रियल एस्टेट भी पॉपुलर हो रहे हैं। लेसन, अपने रिस्क टॉलरेंस को समझो और उसी हिसाब से इन्वेस्ट करो। एक और रिलेटेबल सिचुएशन, मान लो तुम एक सैलरीड पर्सन हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इनकम कम है तो वेल्थ बिल्ड नहीं कर सकते। रॉन्ग। स्टोरी सुनो एक स्कूल टीचर की। वो हर महीने अपनी सैलरी का 10% सेव करता था। रिटायरमेंट तक उसके पास इतना था कि उसने अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी आसानी से कर दी। लेसन, सेविंग रेट मैटर्स नॉट इनकम। ट्रेडिंग में भी अपने प्रॉफिट्स का 50% रीइन्वेस्ट करो, बाकी यूज करो लाइफ एंजॉय करने के लिए। अब बात करते हैं पेसिमिज्म की। दोस्तों, न्यूज और सोशल मीडिया हमें हमेशा डराते रहते हैं, मार्केट क्रैश, रिसेशन, जॉब लॉस, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट्स हमेशा अप जाते हैं। जैसे सेंसेक्स 2008 में 8,000 पर था, आज 80,000 के पार। लेसन, पॉजिटिव रहो, पेशेंट रहो। ट्रेड मंत्रा पर हम यही बिलीव करते हैं, स्टे इन द गेम और तुम विन करोगे। रूम फॉर एरर। दोस्तों, लाइफ एंड ट्रेडिंग दोनों में हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। स्टोरी, एक इन्वेस्टर जो ऑनल इन गया एक स्टॉक में, क्रैश हुआ और वो ब्रोक। अगर वो डाइवर्सिफाई करता या कैश रिजर्व रखता तो सरवाइव कर जाता। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉसेस और पोजीशन साइजिंग यूज करो। लाइफ में इमरजेंसी फंड रखो। जैसे एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली जो हमेशा 6 महीने का एक्सपेंस सेव रखती है, वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में सेफ रहती है। मनी की साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि सक्सेस इज अबाउट स्टेइंग हम्बल, पेशेंट और डिसिप्लाइंड। जैसे एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली जो हर दिवाली गोल्ड खरीदती है, नॉट टू शो ऑफ बट टू बिल्ड वेल्थ। या एक ट्रेडर जो हर ट्रेड से लर्न करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है और लॉन्ग टर्म में विनर बनता है। मनी इज अ मिरर। ये दिखाती है कि तुम कौन हो, तुम्हारे वैल्यूज क्या हैं, तुम्हारे डर क्या हैं। अगर तुम ग्रीडी हो तो मार्केट तुम्हें सजा देगा, अगर तुम पेशेंट हो तो मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड देगा। सोचो, एक ट्रेडर जो हर बार लॉस से डरता है वो कभी रिस्क नहीं लेगा, लेकिन जो रिस्क मैनेज करता है वो ग्रो करता है। इंडियन एग्जाम्पल, हमारे यहां लोग फिक्स्ड डिपॉजिट्स में पैसा रखते हैं क्योंकि सेफ लगता है, लेकिन जो थोड़ा रिस्क लेते हैं स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में, वो हायर रिटर्न्स पाते हैं। एक और स्टोरी, एक यंग प्रोफेशनल जो अपनी फर्स्ट जॉब में 30,000 रुपये महीना कमाता था, उसने हर महीने 5,000 रुपये म्यूचुअल फंड्स में डाले। 20 साल बाद वो रिटायरमेंट के लिए करोड़पति था। कैसे? क्योंकि उसने कंपाउंडिंग को टाइम दिया। दोस्तों, ये है मनी की साइकोलॉजी का असली पावर। स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स। शो ऑफ की बात करें, लोग लग्जरी कार्स, बिग हाउसेस खरीदते हैं टू इम्प्रेस अदर्स, लेकिन रियल वेल्थ वो है जो दिखती नहीं। जैसे एक इंडियन अंकल जो सिंपल कपड़े पहनते हैं लेकिन उनके पास करोड़ों की सेविंग्स हैं। लेसन, वेल्थ इज इनविजिबल। ट्रेडिंग में भी अपने प्रॉफिट्स को सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट मत करो, क्वाइटली बिल्ड और लाइफ एंजॉय करो। मनी डिसीजंस इमोशंस से इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे एक ट्रेडर जो मार्केट क्रैश में पैनिक सेल करता है, वो अपने डर का स्लेव है,
लेकिन जो स्टेप बैक लेता है, एनालाइज करता है, वो स्मार्ट डिसीजंस लेता है। इंडियन कंटेक्स्ट में हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज गोल्ड या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती हैं क्योंकि वो सिक्योर फील होता है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफाई करते हैं, गोल्ड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सब में बैलेंस। ये किताब हमें चैलेंज करती है कि हम अपने मनी बिहेवियर को चेंज करें। जैसे एक स्टूडेंट जो हर दिन 1 घंटा पढ़ता है और 10 साल बाद टॉपर बनता है, वैसे ही हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करो, डिसिप्लिन रखो और देखो कैसे तुम्हारी लाइफ चेंज होती है। ट्रेड मंत्रा पर हम यही बिलीव करते हैं, स्मॉल स्टेप्स बिग ड्रीम्स। एक और रिलेटेबल सिचुएशन, मान लो तुम एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो, तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन तुम हर प्रॉफिट को नई कार या लग्जरी आइटम्स में स्पेंड कर देते हो। रिजल्ट, तुम्हारे पास वेल्थ नहीं बनती। लेकिन अगर तुम वही प्रॉफिट री इन्वेस्ट करो बिजनेस में, स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में, तो 10 साल बाद तुम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। लेसन, स्पेंड लेस देन यू अर्न। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, लाइफ और मार्केट्स दोनों अनप्रेडिक्टेबल हैं। जैसे 2020 का पैंडेमिक, कितने लोग डर गए, लेकिन जो पेशेंट रहे उन्होंने रिकवरी में बिग प्रॉफिट्स बनाए। लेसन, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। अपने पोर्टफोलियो को रेजिलेंट बनाओ। डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉप लॉसेस और कैश रिजर्व, ये तुम्हारा सेफ्टी नेट है। एक और स्टोरी, एक मिडिल क्लास इंडियन जो 30 साल की जॉब के बाद रिटायर हुआ। उसके पास इतना वेल्थ था कि वो वर्ल्ड टूर पर गया, अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दी। कैसे? क्योंकि उसने टाइम को रिस्पेक्ट किया, कंपाउंडिंग को यूज किया और ग्रीड से दूर रहा। दोस्तों, ये है मनी की साइकोलॉजी का पावर। मनी की साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि हम अपने डर और होप्स को कैसे मैनेज करें। जैसे एक ट्रेडर जो हर बार मार्केट डिप में खरीदने से डरता है, वो मिस करता है बिग अपॉर्चुनिटीज, लेकिन जो डर को कंट्रोल करता है वो डिप्स में बाय करता है और प्रॉफिट्स बनाता है। इंडियन एग्जाम्पल, 2020 में जब सेंसेक्स 25,000 तक गिरा, कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने क्वालिटी स्टॉक्स खरीदे और 2025 तक उनके पोर्टफोलियो ने 3 गुना रिटर्न्स दिए। लेसन, इमोशंस कंट्रोल करो, लॉजिक फॉलो करो। हम अक्सर अदर्स को कॉपी करते हैं। जैसे तुम्हारा दोस्त क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है तो तुम भी डाइव कर देते हो बिना रिसर्च के। रॉन्ग, हर किसी का गेम डिफरेंट है। स्टोरी, एक ट्रेडर जो अपने दोस्त के टिप्स पर इन्वेस्ट करता था, लेकिन लॉसेस फेस किए। क्यों? क्योंकि उसका दोस्त शॉर्ट टर्म ट्रेडर था और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहता था। लेसन, अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को समझो। स्टोरीज वर्सेस फैक्ट्स। दोस्तों, हम अक्सर स्टोरीज पर बिलीव करते हैं, नॉट फैक्ट्स। जैसे मार्केट बबल्स, लोग सुनते हैं कि क्रिप्टो या रियल एस्टेट में हर कोई अमीर बन रहा है, तो वो बिना सोचे इन्वेस्ट करते हैं। रिजल्ट, क्रैश। लेसन, क्वेश्चन एवरीथिंग। डेटा देखो, स्टोरीज नहीं। ट्रेडिंग में फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स एनालाइज करो, नॉट टिप्स। वेल्थ बिल्डिंग एक जर्नी है, नॉट अ रेस। जैसे एक इंडियन मिडिल क्लास पर्सन जो हर साल 1 तोला गोल्ड खरीदता है, वो 20 साल बाद रियल वेल्थ क्रिएट करता है। या एक ट्रेडर जो हर ट्रेड से लर्न करता है, अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करता है और लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनता है। एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल, मान लो तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हारी पॉकेट मनी 2,000 रुपये महीना है। अगर तुम हर महीने 500 रुपये भी सेव करो और म्यूचुअल फंड्स में डालो, तो 25 साल बाद तुम्हारे पास लाखों होंगे। ये है कंपाउंडिंग का मैजिक। दोस्तों, स्टार्ट स्मॉल लेकिन स्टार्ट नाउ। मनी इज अबाउट चॉइसेस। तुम हर दिन चॉइसेस बनाते हो, स्पेंड करो या सेव करो, रिस्क लो या सेफ प्ले करो। हर चॉइस तुम्हारी फ्यूचर वेल्थ को शेप करती है। जैसे एक ट्रेडर जो हर प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करता है, वो 10 साल बाद करोड़पति बन सकता है, लेकिन जो हर प्रॉफिट को स्पेंड करता है वो हमेशा स्ट्रगल करता रहेगा। अब एक और डीप पॉइंट, मनी की साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि हम अपने वैल्यूज को प्रायोरिटाइज करें। जैसे एक इंडियन फैमिली जो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए सेव करती है, नॉट फॉर शो ऑफ। या एक ट्रेडर जो अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करता है ताकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके। एक और स्टोरी, एक मिडिल क्लास इंडियन कपल जो हर महीने अपनी इनकम का 20% सेव करते थे। उन्होंने गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। 25 साल बाद उनके पास इतना वेल्थ था कि वो रिटायर होकर हिमाचल में एक छोटा सा कॉटेज बाय कर सके। वो आज फ्री लाइफ जी रहे हैं। लेसन,
कंसिस्टेंसी और पेशेंस। ट्रेडिंग में भी यही लागू होता है। एक ट्रेडर जो हर ट्रेड से लर्न करता है, अपने लॉसेस को एनालाइज करता है, वो ग्रो करता है। लेकिन जो इमोशंस में बह जाता है वो लूज करता है। जैसे 2021 का क्रिप्टो बूम, कितने लोग फोमो में इन्वेस्ट कर बैठे और क्रैश में सब गंवा दिया। लेसन, डिसिप्लिन। एक और जरूरी पॉइंट, मनी इज अबाउट बैलेंस। तुम्हें रिस्क लेना है लेकिन स्मार्टली। जैसे एक इंडियन मिडिल क्लास पर्सन जो अपनी इनकम का 50% सेविंग्स में डालता है, 30% एक्सपेंसेस में और 20% इन्वेस्टमेंट्स में। ये बैलेंस उसे सिक्योरिटी और ग्रोथ दोनों देता है। ट्रेडिंग में भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, ओनेलिन मत जाओ। अब एक और रिलेटेबल सिचुएशन, मान लो तुम एक स्मॉल टाउन में रहते हो और तुम्हारी सैलरी 20,000 रुपए महीना है। तुम सोचते हो कि इतने में वेल्थ कैसे बनाऊं। स्टोरी सुनो एक रिटेल शॉप ओनर की। उसने हर महीने 2,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में डाले। 15 साल बाद उसके पास 50 लाख का कॉर्पस था। कैसे? कंपाउंडिंग। लेसन, इनकम स्मॉल हो या बिग, सेविंग रेट मैटर्स। पेसिमिज्म का ट्रैप। दोस्तों, हम अक्सर नेगेटिव न्यूज में फंस जाते हैं। मार्केट डाउन है, इकोनॉमी खराब है, ये वो। लेकिन हिस्ट्री देखो, 2008 का क्रैश, 2020 का पैंडेमिक, हर बार मार्केट रिकवर हुआ। सेंसेक्स 2003 में 3,000 था, आज 80,000 के पार। लेसन, लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिस्ट बनो। रूम फॉर एरर। लाइफ में और ट्रेडिंग में हमेशा बैकअप प्लान रखो। स्टोरी, एक ट्रेडर जो अपनी सारी सेविंग्स एक स्टॉक में लगा देता है, मार्केट क्रैश और वो ब्रोक। अगर वो डाइवर्सिफाई करता या कैश रिजर्व रखता तो सरवाइव कर जाता। लाइफ में 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखो। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉसेस यूज करो। गोल्स चेंज होते हैं। 20 के दशक में तुम रिस्क लेना चाहते हो, 50 के दशक में सिक्योरिटी। लेसन, अपने प्लान्स को फ्लेक्सिबल रखो। जैसे एक ट्रेडर जो यंग एज में डे ट्रेडिंग करता है लेकिन लेटर इन लाइफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ शिफ्ट करता है। सक्सेस का प्राइस, मार्केट में वोलेटिलिटी होगी, लॉसेस होंगे, लेकिन जो शॉर्ट टर्म पेन एंड्योर करता है वो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स पाता है। स्टोरी, एक इन्वेस्टर जो 2008 में स्टॉक्स होल्ड करता है और 2018 तक 5 गुना रिटर्न्स बनाता है। हर कोई डिफरेंट गेम खेलता है। तुम्हारा दोस्त डे ट्रेडिंग करता है, तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन अपने गोल्स फॉलो करो। मनी की साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि वेल्थ बिल्डिंग एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। जैसे एक इंडियन मम्मी जो हर महीने थोड़ा गोल्ड खरीदती है, वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए वेल्थ क्रिएट करती है। या एक ट्रेडर जो हर लॉस से लर्न करता है और अपने सिस्टम को इंप्रूव करता है। एक और स्टोरी, एक यंग कपल जो अपनी शादी के बाद हर महीने 10,000 रुपए सेव करता था। उन्होंने म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। 20 साल बाद उनके पास इतना था कि वो अपने सपनों का घर बाय कर सके। लेसन, कंसिस्टेंसी। ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन की पावर को समझो। एक ट्रेडर जो हर ट्रेड के बाद अपने मिस्टेक्स एनालाइज करता है, वो सक्सेसफुल बनता है। लेकिन जो इमोशंस में बह जाता है वो लूज करता है। जैसे 2021 का क्रिप्टो बूम, कितने लोग फोमो में इन्वेस्ट कर बैठे और क्रैश में सब गंवा दिया। मनी इज अबाउट बैलेंस। तुम्हें रिस्क लेना है लेकिन स्मार्टली। जैसे एक इंडियन मिडिल क्लास पर्सन जो अपनी इनकम का 50% सेविंग्स में डालता है, 30% एक्सपेंसेस में और 20% इन्वेस्टमेंट्स में। यह बैलेंस उसे सिक्योरिटी और ग्रोथ दोनों देता है। एक और रिलेटेबल सिचुएशन, मान लो तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हारी पॉकेट मनी 1,000 रुपये महीना है। अगर तुम 200 रुपये भी म्यूचुअल फंड्स में डालो तो 30 साल बाद तुम्हारे पास लाखों होंगे। यह है कंपाउंडिंग का मैजिक। मनी इज अबाउट चॉइसेस। तुम हर दिन डिसाइड करते हो स्पेंड करो या सेव करो, रिस्क लो या सेफ रहो। हर चॉइस तुम्हारी फ्यूचर वेल्थ को शेप करती है। जैसे एक ट्रेडर जो अपने प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट करता है, वो 10 साल बाद करोड़पति बन सकता है। तो दोस्तों, आज से एक प्रॉमिस करो, अपने मनी डिसीजंस को इमोशंस से नहीं, लॉजिक और पेशेंस से कंट्रोल करो। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट और देखो कैसे तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। मोटिवेटेड हो जाओ, आज से ही एक नया स्टेप लो, चाहे वो 1,000 रुपये की SIP हो या एक नया ट्रेडिंग प्लान। ट्रेड मंत्रा पर हम तुम्हारे साथ हैं हर स्टेप पर। नेक्स्ट ऑडियो बुक का टीजर, एटॉमिक हैबिट्स। दोस्तों, अगर मनी की साइकोलॉजी ने तुम्हें इंस्पायर किया तो इमेजिन करो
जब तुम अपनी हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म करोगे। छोटी छोटी हैबिट्स कैसे तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, वो हम सुनेंगे नेक्स्ट टाइम। स्टे ट्यून्ड टू ट्रेड मंत्रा। शुक्रिया।